the hell we have to be upright. या तो हमारे में कैपेबिलिटी ना हो। मैंने कल पोस्ट देखी है कि उन्होंने जापान को बीट कर दिया ये कार्स बनाने। We are going to sit here and we are going to be the rulers. They don't care कि अवाम क्या चाहती है। हमारे मुल्क में जहाँ खाने के पैसे नहीं थे वहाँ पे मोटरवेज बन रहे थे। कि इम्पोर्टेंस क्या है कि अभी हमें चाहिए क्या, हमें क्या रोड चाहिए या यार वो जो बच्चे मर रहे हैं उनकी जिंदगी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। Today is our first episode of IR podcasts और आज इस podcast में we going to talk about basic economic, political और पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम इशूज़ चल रहे हैं जिनकी वजह से पिछले 6 से 7 से 8 महीनों के दौरान पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का ड्रामा जो है वो लगा हुआ है। we going to talk about कि हमारा मुल्क यहाँ तक पहुँचा कैसे है, we going to talk about हमारा मुल्क यहाँ पे खड़ा कैसे हुआ है और इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और फंडामेंटली हम अपने मुल्क को अगले 2, 3, 4, 5 साल में कहाँ जाता हुआ देखते हैं। और वो लोग, उन लोगों के एक्शंस, उन लोगों की ऐसी लेजिस्लेशंस और ऐसी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जिनकी वजह से हमारा मुल्क इस नहज पे पहुँचा है, वी गोइंग टू डिस्कस दोज थिंग्स आउट टुडे। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट एपिसोड एंड इंशाल्लाह इन द कमिंग एपिसोड वी गोइंग टू पॉन्डर, ब्रेनस्टॉर्म अ लॉट ऑफ मैनी आइडियाज़, यूजफुल आइडियाज़ जिनसे वी कैन हैव an exchange of useful knowledge at the end of the day. So we have our friend here, his name is Wasif. Would you like to introduce yourself, Wasif? I am a freelancer और मैंने फ्रीलांसिंग करता हूँ। साथ में यही है कि थोड़ा बहुत नज़र रखता हूँ न्यूज़ पे भी कि क्या हो रहा है आजकल। ठीक हो गया। मैं रात को यही देख रहा था कि यार क्या रहा है। मैं रात को 1 बजे जब ट्विटर खोला तो उधर ना एक बड़ी मज़े की चीज़ आ रही थी कि परवेज़ इलाही ने ना वो उसकी ऑडियो लीक हुई है, आपको पता होगा। परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक हो गई है। अच्छा, उसने किसी और से बात की है और उसमें वो कह रहा है कि ये जो फवाद चौधरी है ना उसने अल्फाज भी इस तरह के इस्तेमाल किए, गालियाँ शालियाँ भी दी। अच्छा। हाँ, और वो कह रहा था कि ये पहले पकड़ा जाता ना तो काम ये इतनी ज़्यादा असम्बलियाँ जो थी ये ना टूटती। अच्छा। और इसकी वजह से सारा कुछ हुआ। 3-4 बंदे हैं जो इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, तो उनकी वजह से ये सारा गंद हो रहा है। बेसिकली वासिफ भाई प्रॉब्लम आपको पता है क्या है? पहले देखें वो साथ मिला हुआ था, रात को उसने ये बात की। अच्छा, फिर बाद में माजरत कर लिया कि पहला सवाल ये पैदा होता है कि इन द रिसेंट ईयर्स हम लोगों ने देखा है कि रिसेंट मंथ्स में कि पाकिस्तान के वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर आला, पंजाब के वजीर आला और पाकिस्तान के सारे ओहदेदारान के घरों में से ऑडियोज लीक हो रही हैं। अब पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो ऑडियोज असली हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है डीप फेक का बड़ा काम चल रहा है। बड़ा काम है जी। और कोई काम ही नहीं है, आप किसी भी बंदे की ऑडियो उठा के कुछ भी कह सकते हैं और बोल सकते हैं। इट इज अ पीस ऑफ केक टू ऑल्टर देयर सेंटेंसेस एंड मेक वर्ड्स आउट ऑफ वर्ड्स। मैं फ्रीलांसिंग जो करता हूं और इसके अंदर ये है कि आपने सिंपल वो कुछ देना होता है। ऑडियो डीप फेक के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? यार इसके अंदर बेसिकली बात ये है कि एक सॉफ्टवेयर है Descript। अच्छा, मैं खुद भी यूज करता रहा हूँ। अच्छा, उसके अंदर ये है कि क्योंकि मैंने कोर्सेज वगैरह बनाने होते हैं, वॉइस ओवर्स करनी होती हैं, तो वो बार बार बंदे को बुलाना और उसको कहना कि वॉइस ओवर करके दे भाई। तो मैं क्या करता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कि 30 मिनट की मुझे एक पैराग्राफ होता है वो रीड करके दे दें। ठीक हो गया। अच्छा, वो 30 मिनट का पैराग्राफ मैं Descript को देता हूँ। ठीक है। और वो लेके और फिर क्या होता है कि वो 10 एक छोटा सा जुमला होता है कि जो मैंने बातें की हैं ये मेरी आवाज़ है एंड आई एडमिट कि वो बिल्कुल हमने बताना होता है वो Descript वालों को कि ये जो आवाज़ है ये मेरी मर्जी के मुताबिक ही दी गई है, ये किसी ने वैसे ही नहीं लगा दी। तो वो कुछ छोटा सा सेंटेंस होता है वो मैं बुलवाता हूँ। कभी ये ज़रूरत पड़ती है, कभी ये ज़रूरत नहीं भी पड़ती। अच्छा, तो बस आपकी जो भी आप वर्ड देंगे वो फिर बोलता जाएगा। बाद में वो वर्ड बोल देगा उसी के बंदे की आवाज में जिसके 30 मिनट्स में रिकॉर्ड वो बंदा बोलता जाएगा। अच्छा, वो जो एक और बात वासिफ भाई बताता हूँ। जब मैंने वो इमरान खान के लीक्ड ऑडियोज देखे हैं तो उन लीक्ड ऑडियोज में एक बात बड़ी क्लियर है कि उसमें कटिंग क्लिपिंग हुई हुई है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा एक लफ्ज इधर से उठाएंगे, एक लफ्ज मेरी एक और तकरीर से उठाएंगे, एक लफ्ज उधर से उठाएंगे और उसको जोड़ के अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है। तो वो जो बात है वो शायद जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं एडिटिंग भी करता रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है वो इस तरह नहीं होता यार। इतना बड़ा बंदा वो स्टेज पे खड़ा होके क्या दर्जन आलू कहेगा या इतने किलो माल्टे कहेगा। एक और बात आपको बताता हूँ वासिफ भाई, वो आगे पीछे क्लिपिंग करके ना तो वो अजीब सी चीज बनाई व्हाट हैपेंस इज इन आवर कंट्री के जब कोई बंदा there is always a possibility कि slip of tongue हो जाए। हो सकती है, हो जाती है, slip of tongue हो जाती है, कोई मसला ही नहीं है। लेकिन इससे आप किसी बंदे की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं कर सकते। आप इससे ये नहीं गेस कर सकते कि कौन कितना क्रेडिबल है, कौन कितना नॉलेजेबल है और कौन कितना
कंपेटिटिव है, पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। आप दर्जन आलू और दर्जन केलों की पढ़ के या सुन के आप नहीं अंदाजा लगा सकते कि इस बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेट्स सपोज इमरान खान ने कहा भी है, हम कहते हैं जी कहा भी है, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे से नहीं स्लिप ऑफ टंग हो जाता कभी कभी, आप हर किसी से स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, तो दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पॉन्डरिंग अबाउट कि पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा कैसे। तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द पॉलिटिकल सिचुएशन। आप सब जानते हैं, और वासिफ आपको तो बेहतर ही पता है कि ये सारा शुरू हुआ था पनामा पेपर से। डू यू रिमेंबर पनामा पेपर्स? पनामा लीक्स हुई थी कि पनामा में हमारी जो लीक्स हुई थी उसके अंदर पाकिस्तान के जो प्रॉपर स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिशियंस, लेजिस्लेटर्स, मिनिस्टर्स ऑफ नेशनल असेंबलीज, उन लोगों के नाम आए। अच्छा। और उन लोगों की वेल्थ फ्रॉम 0 to 100 ऐसे गई, और ना उसकी कोई मीनिंगफुल वेज ऑफ अर्निंग है। अच्छा। ना वो कुछ करता है, लेकिन उनकी वेल्थ यहाँ से यहाँ चली गई। देयर वाज वन गाय इन पाकिस्तान जिसने ये किया कि ना उसने लोगों को इस बारे में आगाही देना शुरू की। ही स्टार्टेड टेलिंग पीपल कि ये जो आप पिछले 30 साल से आपने अपने ऊपर मुसल्लत किए हुए हैं लोग, वो लोग यहाँ से यहाँ अमीर हो गए कि उनके लंदन में एवनफील्ड में फ्लैट्स हैं। एवनफील्ड इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव इन। मतलब कि उधर क्वींस अपने अपार्टमेंट्स लेती हैं। अच्छा। इस हद तक वो मतलब कि महंगी जगह है, बहुत महंगी जगह है। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू लिव एट। अच्छा। वहां पे नवाज शरीफ के फ्लैट्स हैं, रेंज रोवर में वो आते हैं, बेंटले में बैठ के जाते हैं। आय हाय हाय। आप अंदाजा लगाएं कि वो लोग 30 साल में कहां से कहां पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कहां से कहां पहुंच गया। हाँ। एक टाइम था पाकिस्तान जब हमारा इमरान खान वाज आवर प्राइम मिनिस्टर, तो हमारा ग्रोथ रेट वाज अराउंड 4.5 to 6%। आज हमारा ग्रोथ रेट गिर के पता नहीं कहां चला गया है, जिसकी कोई मेजरमेंट ही नहीं है। मगर ये पता है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट का जो रिस्क है वो अब 80% से भी ऊपर निकल गया है। भाई डिफॉल्ट और क्या होता है? जहां तक मुझे पता है कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया हुआ है, क्या वो अब कोई साइन करके देगा कि डिफॉल्ट हो गया तो फिर कोई बंदा मानेगा? देखिए आटा महंगा है, चीनी महंगी है, तेल महंगा है, हर एक चीज महंगी है, लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ताने कस रहे हैं। ये जंगल का जो निजाम बना हुआ है, जिसका दिल करता है उसको उठा के अंदर फेंक देते हैं, जिसका दिल करता है बाहर फेंक देते हैं। अच्छा, तो वो डिफॉल्ट इसी तरह ही होते हैं और कैसे होते हैं? पहले बात आपको मैं बताता हूँ कि डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है। आई हैव एन इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक्स में मेरा मेजर है, तो आई नो अ लिटिल बिट अबाउट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक डिफॉल्ट का ये मतलब होता है कि जब एक मुल्क के पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए पैसे ना बचें, तब एक मुल्क डिफॉल्ट होता है। नंबर 1। नंबर 2 डिफॉल्ट का ये होता है कि अब पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कर्जों पे चलता है। अब हमने इतने कर्जे ले लिए हुए हैं और इतने कर्जे हमने रिटर्न नहीं किए कि अब हमारा जो रिस्क रेशियो है, रिस्क फैक्टर है कि क्या इस मुल्क को पैसे देने चाहिए, हम लोग बदनाम हो गए हैं। तो दैट इज व्हाई वी आर ऑन द ब्रिंक। पाकिस्तान गंदम तक इंपोर्ट करने लग गया। आप अंदाजा लगाएं कि जो हमारा एक गुड था, कैपिटल गुड था, गंदम, हमारी सारी जमीन पूरे पाकिस्तान की ज़रखेज़ है। वी हैव अ फर्टाइल लैंड, वी कैन यूज टू प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन हमें गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमारे पास हमारी पेट्रोल गैसोलीन नीड्स पूरे करने के लिए पैसे नहीं है। हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स पड़े हुए ही नहीं है। वी डोंट हैव एनीथिंग ऑफ आवर ओन। पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कहाँ से कहाँ पहुंच गए। फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑलमोस्ट क्रैश कर गई हुई है। फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। टोयोटा, होंडा, सुजुकी की फैक्ट्री बंद हो गई हुई है। उनके लिए सारे स्पेयर पार्ट्स बाहर से मंगवाना इतना मुश्किल हो गया कि वो गाड़ियां ही आगे दे नहीं पा रहे। मुल्क इस स्टेज पे आ गया हुआ है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, ये मैं आपको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। ऑन दी अदर हैंड, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है? हमारे मुल्क में लड़ाई किस बात पे हो रही है कि जी परवेज इलाही का ऑडियो लीक हो गया है, फवाद चौधरी अरेस्ट हो गया है, राना सनाउल्लाह के दिमाग पे इमरान खान सवार हुआ है कि उसको पकड़ना है, शहबाज शरीफ के दिमाग पे एक तकरीर सवार हुई है कि मैं तो जी जाऊंगा उधर उस मुल्क में जाऊंगा, उनसे पैसे मांगे, उनको बताया कि हम बहुत जरूरतमंद हैं और हमें पैसों की जरूरत है, मैं मांगने नहीं आया। What the hell? We have to be upright। या तो हमारे में कैपेबिलिटी ना हो। अच्छा, एक बात वासिफ आप मुझे बताएं, इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी। बिल्कुल, आई टोटली एग्री। मैंने कल पोस्ट देखी है कि उन्होंने जापान को बीट कर दिया है ये कार्स बनाने में। आप ये देखिए यार, वो इतना कुछ कर रहे हैं और हम जो उनसे वो मीम पे मीम, हम मीम्स में आगे जा रहे हैं और वो वैसे ग्रोथ करते जा रहे हैं। आपने इंडिया का प्रोग्राम देखा है शार्क टैंक? हाँ, शार्क टैंक मैंने देखा होगा। आप देखिए उनके यंगस्टर्स क्या एंटरप्रेन्योरशिप और क्या इनोवेशन लेके जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसी है। और हमारे, आप आई शुडंट टेक अ नेम, लेकिन वो टीवी चैनल पे एक प्रोग्राम आ रहा है, उस प्रोग्राम में दुनिया जहान की गेम्स हो रही हैं। पानी में डुबकी लगाओ, डुबकी लगा के निकलो, जग भरो, जग भर के देखो कितने पॉइंट हो गए। ये हमारे मुल्क के ये इंटरेस्ट है। बिल्कुल ऐसे ही है।
ना तो हम आगे ग्रो कर पा रहे हैं, और मतलब कि एक होता है इकोनॉमिकली ग्रो करना, ये इस साइड के ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, रात को लाइट जली जाए, कोई मसला हो जाए, हम इतनी मीम्स बनाते हैं कि मीम्स के रिकॉर्ड तोड़ देते हैं कि पिछली दफ़ा हमने 40,000 बनाई थी पूरे पाकिस्तान ने, इस दफ़ा हमने 50,000 बनानी है। तो हम उस साइड पे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो इकोनॉमिक है वो आपके सामने। मैं आपको बताता हूँ एक मुल्क ग्रो, मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया अर्लियर। इंडिया इज ग्रोइंग बिकॉज ऑफ अ रीज़न। नंबर 1, इंडिया ने अपने बच्चों में, अपना जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया है कि आप एक एक्सपोर्ट को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये एक पॉड है, मैं ये एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये दूसरे मुल्क में जाएं जहाँ पे मेरे पास कंपैरेटिव एडवांटेज है, मुझे ये सस्ती पड़ रही है, लेकिन मैं अगर उस मुल्क को बेचूंगा तो मुझे फ़ायदा मिलेगा। इंडिया में प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उनको प्रॉपर चैनल्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, गाइडेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। कि आप यहाँ से ये चीज़ बेच सकते हैं, ऐसे करके ये स्टेप्स हैं, ये आपने परमिट लेना है, ये करना है, ये करना है, ये टैक्स है, एंड देन यू आर ओपन टू एक्सपोर्ट। पाकिस्तान में मैंने कुछ प्राइवेट लोग हैं, लड़के हैं, वो लोग ही एक्सपोर्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन कोई तरीक़ेकार, कोई तरीका तय करना, प्रॉपर ट्रेनिंग सेशन सिखाना एक्सपोर्ट कैसे होता है। सर, मैं ऑन द फिंगर टिप्स गिन सकता हूँ बैठ के कि पाकिस्तान के पास क्या चीज़ें प्रोड्यूस करने में कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज है। अच्छा। अगर जो हम बनाएं तो हम, अल्लाह चाहे तो वी कैन गो बियॉन्ड चाइना। और यार अल्लाह तो चाहते हैं, हम उस कैपेबिलिटी पे नहीं है। अगर हम खुद नहीं कुछ करेंगे, अल्लाह तो कहते हैं कि मैं दूंगा, लेकिन हम जब कैपेबल ही नहीं होंगे, जब हम वो कुछ कोल जो सा हमारा वो रेडी नहीं है लेने के लिए, वो हमने उल्टा रखा हुआ है, तो वो अल्लाह दे रहे हैं, वो साइड पे गिर रहा है। लेकिन अगर हम सीधा उसको करके अल्लाह की जो रहमत है उसको लेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ हो सकता है। उनको थोड़ा पता चले कि अभी पॉलिटिकली हम कहाँ खड़े हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल ऐसी है। अगर आपकी आवाम सेटिस्फाइड है, आपके कैनन्स ऑफ टैक्सेशन पूरे हैं। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन वो कैनन्स होते हैं, वो पॉइंट्स होते हैं कि जो एक टैक्स पेयर के दिमाग में होते हैं टैक्स देने के लिए। अगर ये 4 कैनन्स पूरे हैं, इसका मतलब है कि आपकी आवाम टैक्स देगी। उनमें से एक है क्रेडिबिलिटी। अच्छा, कि क्या आपकी आवाम ये समझती है कि आपकी गवर्नमेंट क्रेडिबल है? अगर वो ये समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ऑनेस्ट है, क्रेडिबल है, आपके दिए हुए पैसे आप पे ही लगेंगे, तो फिर आवाम टैक्स देगी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपको लगता है पिछले 30 साल में एक दफा भी हमारा ये कैनन ऑफ टैक्सेशन पूरा हुआ है? आई डोंट थिंक दिस इज नॉट हैपेंड। तो करंटली क्या हो रहा है, हमारे मुल्क की एक असेंबली डिसॉल्व हुई पड़ी है, पंजाब की केपीके की असेंबली ऑलमोस्ट डिसॉल्व हुई पड़ी है। फेडरल गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास। पंजाब की गवर्नमेंट सेमी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, केपीके की गवर्नमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। अब क्या है, जो पंजाब असेंबली है वो ऑलमोस्ट डिसॉल्व हुई पड़ी है। असूली तौर पे ये होना चाहिए कि पंजाब असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शंस होने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। री इलेक्शंस हो ताकि एक प्रॉपर लेजिस्लेशन बने, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर ग्रुप ऑफ पीपल, इमरान खान अगर आए तो 2/3 मेजोरिटी के साथ आए और ऐसी लेजिस्लेशंस पास करे कि जिससे मुल्क इकोनॉमिकली ग्रो करे। लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट बैठी हुई है, उनका ध्यान फवाद चौधरी को अरेस्ट करने पे है, उनका ध्यान जमान पार्क में पुलिस खड़ी करने पे है, उनका ध्यान राना सनाउल्लाह से बयान दिलवाने पे है, और उनका ध्यान उस तरफ है कि बस वी आर गोइंग टू सिट हियर एंड वी आर गोइंग टू बी द रूलर्स। दे डोंट केयर कि अवाम क्या चाहती है, दे डोंट केयर कि पीपल क्या चाहते हैं। ऐसे ही है। हमारा बेसिक राइट एज अ सिटीजन क्या है? बेसिक राइट, और बेसिक राइट इज टू वोट। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई बुजुर्ग है, कोई जवान है, 18 साल का है तो ही हैज अ राइट टू वोट, ठीक है। एक पीएचडी वाले बंदे का भी राइट है कि वो वोट कर सकता है, और एक मजदूर का भी राइट है कि वो वोट कर सकता है। ऐसे ही है। एक पीएचडी वाले का भी एक वोट है और एक मजदूर का भी एक वोट है। ही वोट है, एक वोट है। ऐसे ही है। वासिफ भाई, बेसिकली हमारा मुल्क अभी एक सेंटर फेज में फंसा हुआ है। सेंटर फेज क्या है कि हमारे मुल्क की कोई सर्टेन गवर्नमेंट नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास है कि जो 90% काबीना पे पर्चे कटे हुए हैं, ठीक है, सारे चोर उचक्के हमारे ऊपर सवार हैं। हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है पंजाब की, पंजाब इज द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जहाँ जा रहा है, पंजाब भी वहाँ जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है। हमारी पंजाब की गवर्नमेंट की कोई सिर पैर ही नहीं है, कोई सिर पैर। आधे से ज्यादा लोग रिजाइन कर चुके हैं। अच्छा, बाहर वाले किसी ने मीटिंग करनी होती है ना पाकिस्तान के किसी सीनियर से, उन्हें समझ नहीं आती यार मैंने किसके पास जाना है, किसके साथ मीटिंग करूं जाके, वो करती ही नहीं है फिर। और हमारे बिलावल भुट्टो साहब, हाँ जी, इधर पड़े हुए हैं, फेसबुक जाके ज़करबर्ग से मीटिंग कर रहे हैं। हाँ जी। वो एक फेसबुक के ऑफिशियल को आर्म चेक करवा रहे हैं पाकिस्तान के।
हाँ उनका इंटरेस्ट ये है। अच्छा और वो उनसे डिमांड करें कि नेक्स्ट टाइम आई विल बाय सम मैंगोज फ्रॉम यू। हमारे जो वजीर खारजा है उनका इंटरेस्ट इस तरफ है। हाँ हमारे जो इंटीरियर मिनिस्टर साहब हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, हाँ जी उनका ध्यान किस तरफ है कि मैंने इमरान खान को अरेस्ट करना है, मैंने जो बोल रहा है उसको अरेस्ट करना है। ऐसे मेरे मुताबिक छोटा मोटा सिटीजन हूँ मैं भी, थोड़ी सी चीज़ समझता ही हूँ। मेरे मुताबिक पाकिस्तान को वी शुड इंस्टेंटली जंप इनटू री इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस, नॉट प्रोविंशियल, नॉट सूबाई, नॉट बल्दियाती। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल इलेक्शंस। पूरे पाकिस्तान में एक दफ़ा जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। पीपल शुड हैव द राइट टू डिसाइड कौन ऊपर आए। अच्छा, इसके अंदर फिर वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कोई मैंने ये जो से रिसेंटली हुए थे तो उसके अंदर ये था कि ये जो सा हुआ था कौम असेंबली को डिसॉल्व हुई थी तो पहले हुआ था कि उसके अंदर ये था कि अगर मेरे हक में है ना वोट अगर जा रहे हैं, मेरे इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर ठीक है। जब मेरे खिलाफ हो गए हैं मींस के मेरे कम होने लग गए हैं तो अब धांधली है। ऐसी ये बड़ी एक अजीब सी बात है जो कि मुझे समझ नहीं आती। डू यू रिमेंबर दैट नाइट 10th of April जब इमरान खान को जो है वो इमरान खान वाज फोर्स्ड टू लीव हिज ऑफिस, ही वाज वोटेड आउट ऑफ द पार्लियामेंट। और हमने देखा कि हमारे लेजिस्लेटर्स जिनको हमने चूज किया है वो लोग कैसे मिनट्स में बिके। ऐसे ही है। पंजाब असेंबली के पंजाब हाउसेज में बैठ के उन लोगों ने डिसाइड किया कि मेरा ये रेट है, मेरा एक वोट है, मेरा वो एक वोट अगर नून लीग से पीटीआई से नून लीग में जाना है तो इतने पैसे लगेंगे। एंड इट वाज हैपनिंग सो ओपनली। हाँ जी। एंड इमरान खान वाज रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस सो ओपनली। और उस रात हमने देखा कि लोग किस तरह अपने घरों से निकले, रोले डाले, जाके प्रोटेस्ट्स किए। देयर वाज अ लॉट ऑफ chaos एट दैट नाइट। और अगर वो इमरान खान हिमसेल्फ ना रोकता बिल्कुल ऐसे तो है, काम कहाँ से कहाँ निकल जाता। मुझे लगता है श्रीलंका बन जाना था। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बहुत आगे निकल जाना था काम। तो एट दिस मोमेंट आवर कंट्री नीड्स जनरल इलेक्शन। बिल्कुल ऐसे ही है। जनरल इलेक्शंस हो, इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी के साथ। आई एम नॉट अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान, इट नीड्स टू बी क्लैरिफाइड। द जनरल पब्लिक वांट्स इमरान खान। बंदा सियाना भी तो हो सकता है। बंदा सियाना भी तो हो सकता है। जरूरी तो नहीं है कि बंदे ने अब इमरान खान को ही वोट दिया है तो इसका ये मतलब है कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे ही है। दिस मीन्स कि वो सियाना है। ऐसे ही हमारी जनरल पब्लिक जो सर्वेज हुए हैं, और ये तो बड़ी ब्लेटेंट सी बात है आजकल, ओब्लिवियन है ये हमें। इमरान खान इज द रिक्वायरमेंट राइट नाउ। कौन है हमारे पास ऑप्शन, आप बताएं। कोई भी नहीं है। हमारा मोटरवे बनवाया एक साहब ने, पूरे मुल्क में मोटरवे का जाल बिछाया एक साहब ने। उसमें से कितने खाए गए, कितने मोटरवे बने, कितने ठेके गए, क्या कोरिया को छोड़ा, क्या पाकिस्तान को आया, इसकी डिटेल सिर्फ कुछ लोगों को ही पता है। इवन द मोटरवे दैट वी बिल्ट इज नॉट ऑफ आवर ओन मनी, वो भी हमारा अपना नहीं है। ऐसे ही है। बट वी गिव क्रेडिट टू समवन फॉर मेकिंग अ मोटरवे। हमारे मुल्क में जहाँ खाने के पैसे नहीं थे वहां पे मोटरवेज बन रहे थे। जहाँ पे लाहौर की कच्ची आबादी में लोग भूखे मर रहे थे, जहाँ थर्ड डेजर्ट में बच्चे सुकड़ के फौत हुए हैं। आई फील रियली सैड टेलिंग दिस। सुकड़ के बच्चे फौत होते रहे रिसेंटली, ये पिछली गर्मियों की बात है, सैलाब से पहले। वहां पे हमारा क्या मंशूर था, ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, ये हॉस्पिटल, ये वो। वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कि इम्पोर्टेंस क्या है कि अभी हमें चाहिए क्या, हमें क्या रोड चाहिए या यार वो जो बच्चे मर रहे हैं उनकी जिंदगी चाहिए। अब पिछले 8 साल में शहबाज शरीफ ने वो रिंग रोड का पूरा वो जो बिछाया लाहौर के 8-10 साल में, इट इज़ अ यूजफुल थिंग। देयर हैज अ लॉट, ट्रैफिक कंजेशन बहुत कम हो गई है, एक्सटर्नैलिटीज बहुत कम हो गई हैं ट्रैफिक की बिकॉज ऑफ रिंग रोड। बट द रियल थिंग टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज कि क्या हमें इतनी शदीद जरूरत थी रिंग रोड की? यार अपने अखराजात देखें और उस हिसाब से हम आगे काम करें। हम कहाँ डेफिसिट में जा रहे हैं? अब इसका हल क्या है? एक तो है पॉलिटिकल हल है, वो है जनरल इलेक्शंस। अब लेट्स सपोज जनरल इलेक्शंस हो गए और हमारा कोई भी 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान में आ गया है, वज़ीर आज़म बन गया। अब हमारा आगे माइंडसेट क्या होना चाहिए? फॉर आवर कंट्री टू ग्रो, फॉर आवर कंट्री टू ग्रो वी नीड टू मेक एन एक्सपोर्ट माइंडसेट। वी नीड टू स्टार्ट जनरेटिंग डॉलर्स। डॉलर पाकिस्तान में आने के 2 तरीके हैं। एक है कर्जा, ये जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स हमें कभी किधर यूएस से एड मिल रही है, तो कभी रशिया से मिल रही है, तो कभी हमें कतर से मिल रही है, कभी सऊदी अरेबिया से मिल रही है। बिला वजह के डॉलर्स मुल्क में आ रहे हैं। डॉलर की सप्लाई कम हुई है, हमारी करेंसी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है और करेंसी हमारी शदीद डीवैल्यू हो जाती है। होता क्या है, होना क्या चाहिए इन रियलिटी? इन रियलिटी ये होना चाहिए कि नंबर 1 हमारा जो माइंडसेट है गवर्नमेंट का वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। हमारे यंगस्टर्स को, हमारे
जो कंपेरेटिव एडवांटेज वाले एरियाज है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ना, सरगोदा सिटी हैज अ कंपेरेटिव एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग किन्नूज, माल्टाज, किन्नूज, फ्रूट्स, और द लैंड ओवर हियर इज वेरी 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 फर्टाइल है। इसी तरह लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिटी ऑफ पाकिस्तान, वजीराबाद। वहां पे डमस्कस नाइफ्स बनती हैं, वो कुछ ₹1000 की बनती हैं और वो कुछ इतने डॉलर्स की बिकती हैं। वो अब उसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो उस रिलेटेड नहीं है। मींस के फ्रीलांसिंग जो उनसी है उससे बहुत ज्यादा पैसा निकल रहा है यार, इतना ज्यादा कि हम बाहर से ये चीज जो सी अपने स्किल्स एक्सपोर्ट करें ना। ऐसी अभी रिसेंट एक सर्वे हुआ है वासिफ, उसके अंदर 65 to 70% यंगस्टर्स ने कहा है कि जी हम पाकिस्तान रहना ही नहीं चाहते। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा जी वी वांट टू गो स्टडी अब्रॉड एंड लिव इन अब्रॉड, पाकिस्तान इज नॉट वर्थ लिविंग। अब हमारा जब माइंडसेट ये बन गया हुआ है, मी माई सेल्फ, अगर मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हो तो मैं तो बाहर चला जाऊं ना। पाकिस्तान में सर, लेट मी टेल यू समथिंग, ना पाकिस्तान में रेगुलेशंस है, ना कोई लॉ है, कातिल खुला फिर रहा है, कत्ल होने वाला मफलूज है, मजलूम है, जालिम खुला फिर रहा है, जुल्म होने वाला बंदा दबी जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अमीर होई जा रहा है, गरीब होई जा रहा है। सड़कों के हालात ठीक नहीं हो रहे, सड़कों के हालात खराब हो रहे हैं, हमारा एटमॉस्फेयर लाहौर का तबाह हो गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ओवरऑल पर्सपेक्टिव ऑफ दिस कंट्री। यार मुझे जहां तक लगता है ना कि यार जोन सी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस टाइम का, या हज़रत अबू बकर उस टाइम का हम देखें, हज़रत उमर के टाइम का देखें, उनकी जो सी खिलाफत थी, तो उसके अंदर क्या था कि उसके अंदर सारों के लिए इक्वल राइट्स थे। ऐसे और सारा कुछ वो उनके सामने होता था, हर एक के सामने होता था कि ये हम एक्शन लेने लगे, और ये पहले मशवरा होता था और फिर उसके ऊपर एक्शन होता था। मैंने आपको बताया कि फॉर पाकिस्तान टू ग्रो वी नीड टू हैव एन एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। हाँ, हमें मीनिंगफुल मीन्स ऑफ डॉलर जनरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। हमें डॉलर पैदा करना पड़ेगा, और हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं डॉलर पैदा करने के, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में आप टीवी पे जब ऐड देखते हैं तो आपको ऐड आ रहा होता है सेहत कार्ड का, या आपको ऐड आ रहा होता है इधर अस्पताल खोल दिया, ये हो गया, वो हो गया। बिल्कुल ऐसी है। हमारी पार्टी ने ये किया, हमारी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये किया, पंजाब हुकूमत। वेरस होना क्या चाहिए, ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च होने चाहिए। टैफ्टा इज एन एग्जांपल। तो आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट कि हमारा मुल्क अभी किधर जाए, क्या करें। पहले तो मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट इलेक्शंस भी होने चाहिए, एंड सेकंड जनरल इलेक्शंस, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन। बिल्कुल। नंबर 3, ऐसे लेजिस्लेशंस पास हों। 2/3 मेजोरिटी क्यों जरूरी है, कोई भी आए, डजंट मैटर कि इमरान खान आए। 2/3 मेजोरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो असेंबलीज है, असेंबली का काम होता है लेजिस्लेशन पास करना, ऐसे कवायद व जवाबित बनाना कि जिनकी वजह से मुल्क का एज अ होल फायदा हो। हमारे असेंबलियों में क्या हो रहा होता है, हमारी असेंबलियों में हमारे रिप्रेजेंटेटिव एमपीएस और एमएनएस जाके सड़कें बनवाने के टेंडर पास करा रहे होते हैं। हालांकि करवाना क्या चाहिए कि हम अपनी जगह से क्या फायदा निकाल सकते हैं। हम इस वक्त डॉलर के बोझ के तले दबे पड़े हैं। हमने रुपये की सप्लाई इतनी बढ़ा दी। अभी पिछले दिनों कैप हटाया उन्होंने। आई हर्ड के लास्ट नाइट डॉलर वाज अबव 257 और समथिंग। हाँ, 260 का भी नहीं बिक रहा अब तो। वो मतलब आप देखें काम कहाँ निकल गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क इंप्रूव करे, नंबर 1 जनरल इलेक्शंस, नंबर 2 एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, नंबर 3 लेजिस्लेशन ऐसे पास हो कि जिनसे हमारे मुल्क का फायदा हो, और हमारी ओरिएंटेशन को अब्रॉड से पाकिस्तान में लाना पड़ेगा। वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बिल्कुल ऐसे। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू ऐड टू दिस वासिफ भाई? बिल्कुल, आपने जो से बातें की हैं, अगर यही हो जाए तो आई थिंक यही बहुत है। बाकी यही है कि दुआ है यार, अल्लाह खैर करे। अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ये पाकिस्तान को नवाजा हुआ है माशाल्लाह। हमने वही जो बात मैंने स्टार्ट में की थी कि हमारा जो अल्लाह से वो लेने का कशकोल है वो उल्टा हुआ है। हमें थोड़ा सा सीधा करने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे कि अल्लाह जी, आप जो रहमत कर रहे हैं, यहाँ पे ब्लेसिंग्स हो रही हैं, वो हम लें और उसका शुक्र अदा करें। ऐसे ही हमारे पास इतना कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन हम उसको नहीं देख रहे। लेकिन हम कशकोल वो जो है डींगा वही लेके, कशकोल लेके तो शहबाज शरीफ जा रहा है यार जगह, वही हम दूसरों से मांगने जा रहे हैं जो कि हमारे पास खुद पड़ा हुआ है। वो हम नहीं देख रहे कि यार ये जो सी चीज पड़ी है इसको हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। देयर विल बी अ कंटिन्यूएशन ऑफ दिस एपिसोड। हमें कंटिन्यू भी करेंगे इस टॉपिक को इंशाल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड में विल कैच समथिंग अप जो मेन स्ट्रीम चल रहा हो। विल ट्राई टू पॉन्डर दैट आउट, थोड़ी सी डिटेल रिसर्च करके। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम IR Podcasts. हाँ जी, मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू वेरी मच.